दो धर्मों का प्यार, समाज की दीवारें और तंत्र मंत्र का ऐसा खौफनाक खेल जिसने प्यार को जिंदा रहने के लिए मौत से लड़ने पर मजबूर कर दिया। क्या सच्चा प्यार हर बुरी ताकत को हरा सकता है, या फिर तंत्र मंत्र की अंधेरी दुनिया इस प्रेम कहानी का अंत कर देगी? आज हम आपको लेकर चलेंगे शुभम और नाजिया की एक ऐसी दास्तान में जहां प्यार और तंत्र मंत्र का टकराव आपको सांसें रोकने पर मजबूर कर देगा। यह कहानी सिर्फ एक प्रेम कथा नहीं है, बल्कि सच्चे प्यार और विश्वास की जीत की एक मिसाल है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हर मोड़ पर आपको ऐसे राज मिलेंगे जो आपकी सोच से परे हैं। और अगर आपको ऐसी रहस्यमयी कहानियां पसंद हैं तो अभी सब्सक्राइब करें, जहां हर कहानी डरावनी, रहस्यमयी और दिल दहला देने वाली होती है। यह कहानी नाजिया और शुभम की है, जो दो अलग अलग धर्मों से थे, लेकिन उनके प्यार की गहराई धर्मों की दीवारों से परे थी। उनकी मुलाकात एक छोटे से कस्बे में हुई थी, जहां नाजिया अपने कॉलेज की पढ़ाई कर रही थी और शुभम अपने पिता की दुकान पर काम करता था। नाजिया एक दिन मंदिर के पास गुजर रही थी जब उसने पहली बार शुभम को देखा। शुभम एक शांत और विनम्र लड़का था, जिसकी आंखों में एक अलग ही कशिश थी। उनकी मुलाकात धीरे धीरे दोस्ती में बदल गई और फिर यह दोस्ती प्यार में बदल गई। लेकिन उनका प्यार समाज और उनके परिवारों के लिए किसी गुनाह से कम नहीं था। दोनों के घर वालों ने इस रिश्ते का सख्त विरोध किया। इस विरोध के बीच शुभम और नाजिया ने कस्में खाईं कि वे एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। उनकी इस मोहब्बत से सबसे ज्यादा नफरत नाजिया के चाचा राशिद को थी, जो एक तांत्रिक थे। उन्होंने इस रिश्ते को खत्म करने की ठान ली। एक रात जब नाजिया और शुभम गुपचुप तरीके से मिलने गए तो राशिद ने उनका पीछा किया। राशिद ने एक खतरनाक तांत्रिक क्रिया के जरिए नाजिया और शुभम पर भयानक काला जादू कर दिया। अचानक शुभम को अजीब अजीब चीजें महसूस होने लगीं। कभी उसे अंधेरे में अजीब परछाइयां दिखती, कभी उसकी आंखों के सामने खून से सने चेहरे आते। नाजिया भी रातों को चीख चीख कर उठती। उसे सपनों में अपने चाचा की डरावनी शक्ल और अजीब मंत्र सुनाई देते। दोनों ने जब यह बात समझी कि उनके साथ कुछ बुरा हो रहा है, तो वे किसी जानकार की मदद लेने का फैसला करते हैं। शुभम और नाजिया एक पुरानी तांत्रिक विद्या में निपुण पंडित से मिले। पंडित ने उन्हें बताया कि उनके रिश्ते को खत्म करने के लिए राशिद ने बहुत शक्तिशाली तंत्र मंत्र का सहारा लिया है। पंडित ने कहा कि यह काला जादू सिर्फ तभी खत्म होगा जब वे दोनों अपने प्यार को सच्चाई और साहस से साबित करेंगे। पंडित ने उन्हें एक उपाय बताया, लेकिन यह उपाय खतरनाक था। शुभम और नाजिया को उस जंगल में जाना था जहां राशिद ने यह तांत्रिक क्रिया की थी, और वहां एक विशेष यज्ञ करना था। जंगल में पहुंचते ही नाजिया और शुभम को अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। अचानक राशिद वहां प्रकट हुआ। वह उन्हें रोकने के लिए अपने तंत्र मंत्र का इस्तेमाल करने लगा। राशिद के पास एक बड़ा काला ताबीज था, जिससे उसने अंधेरी शक्तियों को बुला लिया। लेकिन शुभम और नाजिया ने हार नहीं मानी। पंडित के दिए मंत्रों का जाप करते हुए उन्होंने यज्ञ पूरा किया। यज्ञ की अग्नि इतनी शक्तिशाली थी कि राशिद की सारी तांत्रिक शक्तियां नष्ट हो गईं। वह तड़पते हुए वहीं गिर पड़ा। राशिद की मृत्यु के बाद नाजिया और शुभम को उनके परिवारों ने अपनाने से मना कर दिया, लेकिन वे दोनों एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए कस्बा छोड़कर शहर चले गए। शहर में आकर नाजिया और शुभम ने एक छोटा सा किराए का घर लिया। शुभम ने एक दुकान पर नौकरी कर ली और नाजिया सिलाई कढ़ाई का काम करने लगी। दोनों अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अतीत इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ता। शुभम को अक्सर रातों में किसी की परछाइयां दिखतीं, जो उसे जंगल के उस काले दिन की याद दिलाती थीं। नाजिया के सपनों में अजीब अजीब आवाजें गूंजतीं। कभी कोई उसे बुलाता, कभी कोई डरावना चेहरा उसकी ओर बढ़ता। एक दिन शुभम ने देखा कि उनके घर के आंगन में कोई अजीब सा निशान उभर आया था। वह तांत्रिक प्रतीक जैसा लग रहा था। शुभम को लगा कि शायद यह सब उनके डर का नतीजा है, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि मामला इससे कहीं ज्यादा गहरा है। शुभम और नाजिया के दुश्मन सिर्फ राशिद नहीं थे। राशिद की मृत्यु के बाद उसके गुरु गजेंद्रनाथ को इस बात का पता चला कि उसके शिष्य को मारने वाले यही दोनों थे। गजेंद्रनाथ एक खतरनाक तांत्रिक था, जिसकी शक्तियों का पूरे इलाके में आतंक था। गजेंद्रनाथ ने उनकी लोकेशन का पता लगाया और अपने एक शिष्य के जरिए उन पर नजर रखनी शुरू कर दी। एक रात जब शुभम दुकान से लौट रहा था, तो उसे किसी ने पीछे से धक्का दिया। शुभम ने पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसे लगा कि यह उसका भ्रम है, लेकिन अगले ही पल उसके सिर में भयंकर दर्द होने लगा। वह किसी तरह घर पहुंचा।
नाजिया ने उसे देखा तो उसकी आंखें डर से फटी रह गईं। शुभम की पीठ पर गहरे काले निशान थे, जैसे किसी ने गर्म लोहे से उसे जलाया हो। दूसरे दिन शुभम और नाजिया ने उसी पंडित से संपर्क करने की कोशिश की जिसने पहले उनकी मदद की थी, लेकिन उन्हें पता चला कि पंडित अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनकी मृत्यु भी रहस्यमयी परिस्थितियों में हुई थी। हालांकि पंडित के शिष्य अमरेश ने उनकी मदद का भरोसा दिया। अमरेश ने शुभम और नाजिया को बताया कि गजेंद्रनाथ अब उनके पीछे है और वह उनका जीवन तबाह करने के लिए अपनी सारी शक्तियां लगा देगा। अमरेश ने कहा, गजेंद्रनाथ को हराना आसान नहीं है। वह सिर्फ तंत्र मंत्र का झांता नहीं है, बल्कि उसने अपने जीवन का उद्देश्य ही बुरी शक्तियों को फैलाना बना लिया है। उसे हराने के लिए तुम्हें अपने प्यार की शक्ति पर भरोसा करना होगा। गजेंद्रनाथ ने शुभम और नाजिया को डराने के लिए उनके घर में भूतिया घटनाएं शुरू कर दी। रात में दरवाजे अपने आप खुलते बंद होते, दीवारों पर अजीब सी आकृतियां बन जाती। नाजिया को लगता जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे गला दबाने की कोशिश कर रही है। एक दिन गजेंद्रनाथ ने उन्हें संदेश भेजा। वह कहता है, अगर तुम दोनों अपनी जान बचाना चाहते हो तो इस शहर को छोड़कर चले जाओ और कभी वापस मत आना, वरना तुम्हारे प्यार का अंत ऐसा होगा कि दुनिया उसे याद रखेगी। शुभम ने यह सुनकर गुस्से में जवाब दिया, हमने राशिद को हराया है, अब तुमसे भी निपटना जानते हैं। हमारा प्यार इतना कमजोर नहीं है। अमरेश ने शुभम और नाजिया को एक विशेष यज्ञ करने का सुझाव दिया। यह यज्ञ उनके रिश्ते को तांत्रिक शक्तियों से सुरक्षित करेगा, लेकिन यह यज्ञ करना आसान नहीं था। इसके लिए उन्हें गजेंद्रनाथ के गढ़ में जाकर यह क्रिया करनी थी। गजेंद्रनाथ का गढ़ एक पुरानी हवेली में था, जहां चारों ओर अजीब सी गंध और डरावनी आवाजें गूंजती थीं। अमरेश ने शुभम और नाजिया को हिदायत दी, इस यज्ञ को बीच में रोकना मत, चाहे जो भी हो, अपनी जगह से मत हिलना। शुभम और नाजिया जब हवेली पहुंचे तो वहां का माहौल भयानक था। हवेली के अंदर जाते ही दरवाजे अपने आप बंद हो गए। गजेंद्रनाथ वहां पहले से मौजूद था। उसने जोर से हंसते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हूं जो यहां तक आ गए, लेकिन अब तुम्हारी जिंदगी का अंत निश्चित है। गजेंद्रनाथ ने अपनी शक्तियों से एक भयंकर आंधी पैदा की। नाजिया और शुभम ने जैसे तैसे यज्ञ शुरू किया। गजेंद्रनाथ ने उनके चारों ओर आग की लपटें खड़ी कर दी, लेकिन शुभम और नाजिया ने मंत्र पढ़ना बंद नहीं किया। अमरेश ने कहा था कि इस यज्ञ की सफलता उनके प्यार की शक्ति पर निर्भर करती है। जब गजेंद्रनाथ ने अपनी सबसे खतरनाक शक्ति का इस्तेमाल किया तो शुभम और नाजिया ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया। उनके प्यार की ऊर्जा इतनी शक्तिशाली थी कि गजेंद्रनाथ की सारी शक्तियां खत्म हो गईं। यज्ञ की अग्नि ने गजेंद्रनाथ को भस्म कर दिया। हवेली का हर कोना उजाले से भर गया। गजेंद्रनाथ की मृत्यु के बाद शुभम और नाजिया ने राहत की सांस ली, लेकिन उनका संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ था। उनकी जीत के बावजूद तंत्र मंत्र की शैतानी शक्तियां पूरी तरह नष्ट नहीं हुई थीं। गजेंद्रनाथ की मौत के साथ उसकी छोड़ी हुई काली शक्तियों ने एक नई चाल चलनी शुरू कर दी। हवेली से लौटने के बाद शुभम और नाजिया ने सोचा कि अब उनका जीवन सामान्य हो जाएगा, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि कुछ गलत हो रहा है। उनके घर में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। रात के समय कमरे में ठंडी हवाएं चलने लगतीं, दीवारों पर परछाइयां बनतीं और कभी-कभी उन्हें अपने आसपास किसी अदृश्य व्यक्ति की मौजूदगी महसूस होती। नाजिया को सपने में बार बार गजेंद्रनाथ की डरावनी शक्ल दिखाई देती। शुभम ने देखा कि नाजिया दिन ब दिन कमजोर होती जा रही है। वह चुप रहने लगी। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे पड़ गए थे। शुभम को यह समझने में देर नहीं लगी कि गजेंद्रनाथ की काली शक्तियां अभी भी नाजिया को निशाना बना रही थीं। गजेंद्रनाथ की मौत से पहले उसने अपने एक पुराने शिष्य कृपाचार्य को अपने सभी मंत्रों और तांत्रिक शक्तियों का वारिस बना दिया था। कृपाचार्य ने गजेंद्रनाथ की मौत का बदला लेने की ठान ली। उसने काली शक्तियों को इस्तेमाल करते हुए नाजिया को शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर करना शुरू कर दिया। एक रात शुभम ने देखा कि नाजिया अचानक बिस्तर से उठकर घर के आंगन में चली गई। उसने देखा कि नाजिया किसी अजीब भाषा में बातें कर रही थी। शुभम डर गया, लेकिन उसने हिम्मत जुटाकर नाजिया को वापस अंदर लाने की कोशिश की। नाजिया ने उसकी ओर देखा, लेकिन उसकी आंखें काली पड़ चुकी थीं। शुभम को समझ आ गया कि नाजिया पर किसी आत्मा का साया है। उसने तुरंत अमरेश को मदद के लिए बुलाया। अमरेश ने बताया, गजेंद्रनाथ की छोड़ी हुई शक्तियां अभी भी नाजिया को पकड़ने की कोशिश कर रही हैं। अगर इन्हें रोका नहीं गया तो यह उसे हमेशा के लिए अपने वश में कर लेंगी। हमें इसका अंत करना होगा।
और इसके लिए हमें कृपाचार्य से लड़ाई लड़नी होगी। कृपाचार्य का ठिकाना एक वीरान जंगल के बीचों बीच था। अमरेश ने शुभम को समझाया कि यह लड़ाई पहले से भी ज्यादा खतरनाक होगी, क्योंकि कृपाचार्य ने गजेंद्रनाथ की सभी शक्तियों को और भी मजबूत कर लिया है। अमरेश, शुभम और नाजिया ने उस जंगल की ओर सफर शुरू किया। रास्ते में उन्हें कई बाधाओं का सामना करना पड़ा। अचानक घना अंधेरा छा गया और हवा में अजीब सी गंध फैल गई। जंगल में जगह जगह से डरावनी आवाजें आ रही थीं। कहीं से भूतिया परछाइयां दिखाई देती तो कहीं पेड़ अपने आप हिलने लगते। लेकिन शुभम ने नाजिया का हाथ थामे रखा और कहा, हम यहां से बचकर जरूर निकलेंगे, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। जंगल के बीचों बीच उन्हें कृपाचार्य मिला। वह गजेंद्रनाथ से भी ज्यादा खतरनाक लग रहा था। उसके चारों ओर धुएं की लहरें उठ रही थीं। उसने नाजिया को देखकर कहा, तुम्हारे प्यार की वजह से मेरे गुरु की मौत हुई, अब तुम दोनों को इसकी कीमत चुकानी होगी। कृपाचार्य ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए चारों ओर आग की लपटें खड़ी कर दी। शुभम और अमरेश ने मिलकर मंत्र पढ़ना शुरू किया, लेकिन कृपाचार्य की ताकत इतनी ज्यादा थी कि मंत्र भी कमजोर पड़ने लगे। अमरेश ने शुभम से कहा, तुम्हें और नाजिया को अपने प्यार की शक्ति को जगाना होगा, सिर्फ वही इस अंधेरे को खत्म कर सकती है। शुभम ने नाजिया को गले लगाया और कहा, हमने साथ जीने और मरने की कस्में खाई थीं। कोई भी ताकत हमें अलग नहीं कर सकती। अगर हमें मरना भी पड़ा तो साथ मरेंगे। उनके प्यार की ताकत ने एक चमकदार रोशनी पैदा की, जिसने कृपाचार्य की सारी शक्तियों को खत्म कर दिया। कृपाचार्य जमीन पर गिर पड़ा और उसकी सारी काली शक्तियां हमेशा के लिए खत्म हो गईं। कृपाचार्य की मौत के बाद शुभम और नाजिया की जिंदगी में एक नया सवेरा हुआ। उन्होंने सोचा कि अब सब कुछ सामान्य हो जाएगा, लेकिन तंत्र मंत्र और बुरी शक्तियां इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ती। शुभम ने शहर में एक छोटी सी दुकान खोल ली और नाजिया ने सिलाई कढ़ाई के काम को आगे बढ़ाया। उनका प्यार अब पहले से और मजबूत हो गया था, लेकिन उनकी जिंदगी में फिर से कुछ ऐसा हुआ जिसने उनकी खुशियों को चुनौती दी। गजेंद्रनाथ और कृपाचार्य के खात्मे के बावजूद तंत्र मंत्र की वह बुरी जड़ें पूरी तरह खत्म नहीं हुई थीं। गजेंद्रनाथ ने मरने से पहले अपनी सारी ऊर्जा और शक्तियों को एक रहस्यमयी ताबीज में बंद कर दिया था। वह ताबीज अब एक नए खतरे को जन्म देने वाला था। ताबीज को एक और तांत्रिक शंकरनाथ ने हासिल कर लिया। शंकरनाथ ने गजेंद्रनाथ की अधूरी योजनाओं को पूरा करने का फैसला किया। वह चाहता था कि नाजिया और शुभम का प्यार खत्म हो जाए, क्योंकि उनका प्यार तंत्र मंत्र की सबसे बड़ी कमजोरी साबित हुआ था। एक दिन शुभम की दुकान पर एक अजनबी आया। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। उसने शुभम से कहा, जो तुमने किया वह सही नहीं था। तुमने ऐसी शक्तियों को चुनौती दी है जो अब तुम्हारा जीवन तबाह कर देंगी। अगर तुम नाजिया से दूर नहीं हुए तो तुम्हारा अंत बहुत बुरा होगा। शुभम ने उसे नजरअंदाज कर दिया, लेकिन वह आदमी जाते जाते एक कागज छोड़ गया जिसमें ताबीज की तस्वीर थी। शुभम ने इसे गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन नाजिया ने इसे देखकर डर महसूस किया। रात में शुभम और नाजिया के घर में अजीब घटनाएं फिर से शुरू हो गईं। नाजिया ने देखा कि उनके कमरे की दीवारों पर वही ताबीज की आकृति उभरने लगी थी। शुभम को भी सपनों में गजेंद्रनाथ और कृपाचार्य के चेहरे दिखाई देने लगे। अचानक नाजिया की तबीयत बिगड़ने लगी। डॉक्टर ने बताया कि उसकी हालत बिल्कुल सामान्य है, लेकिन शुभम समझ गया कि यह ताबीज का असर है। शंकरनाथ ने ताबीज की मदद से अपने काले जादू को बढ़ाना शुरू कर दिया। उसने शुभम और नाजिया को डराने और कमजोर करने के लिए रात के समय अपने जादुई मंत्रों से उनके घर पर प्रहार किया। एक दिन शुभम ने देखा कि नाजिया बिना कुछ कहे घर से बाहर चली गई। उसने उसका पीछा किया और पाया कि वह एक सुनसान जगह पर खड़ी थी, जहां शंकरनाथ पहले से मौजूद था। शंकरनाथ ने जोर से हंसते हुए कहा, तुम दोनों का प्यार ज्यादा दिन तक नहीं टिकेगा। इस ताबीज में इतनी शक्ति है कि यह तुम्हारे प्यार को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। शुभम ने तुरंत अमरेश से संपर्क किया। अमरेश ने ताबीज की कहानी सुनाई और बताया, यह ताबीज गजेंद्रनाथ की आखिरी चाल थी। इसे नष्ट करना आसान नहीं है। इसके लिए तुम्हें अपने प्यार की सबसे बड़ी परीक्षा से गुजरना होगा। अमरेश ने शुभम और नाजिया को एक प्राचीन मंदिर में यज्ञ करने का सुझाव दिया, लेकिन यह यज्ञ तब तक सफल नहीं होगा जब तक वे दोनों अपनी जान की बाजी लगाने को तैयार न हों। शुभम और नाजिया अमरेश के साथ उस प्राचीन मंदिर पहुंचे। वह मंदिर बहुत पुराना था और उसे शक्ति मंदिर कहा जाता था। यह मंदिर तंत्र मंत्र की सारी बुरी शक्तियों को खत्म करने के लिए जाना जाता था।
जैसे ही यज्ञ शुरू हुआ, शंकरनाथ ने अपनी तांत्रिक शक्तियों का इस्तेमाल करके वहां अंधेरा फैला दिया। उसने आग की लपटों और डरावने भूतों को बुलाकर शुभम और नाजिया को डराने की कोशिश की। यज्ञ के बीच शंकरनाथ ने शुभम पर हमला किया। उसने ताबीज की सारी ऊर्जा शुभम की ओर फेंकी, लेकिन नाजिया बीच में आ गई। ताबीज की ऊर्जा ने नाजिया को घेर लिया और वह जमीन पर गिर पड़ी। शुभम ने रोते हुए कहा, नाजिया, मैं तुम्हें खो नहीं सकता, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। उसकी आवाज में इतना दर्द और प्यार था कि यज्ञ की अग्नि अचानक तेज हो गई। नाजिया ने अपनी आंखें खोलीं और कहा, हमारा प्यार इन बुरी शक्तियों को खत्म करेगा। दोनों ने यज्ञ पूरा किया और उसकी ऊर्जा ने ताबीज को नष्ट कर दिया। ताबीज के साथ ही शंकरनाथ की सारी शक्तियां खत्म हो गईं। वह वहीं गिर पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। यज्ञ की समाप्ति के बाद मंदिर में रोशनी फैल गई। शुभम और नाजिया ने अपनी सबसे बड़ी परीक्षा पास कर ली थी। तंत्र मंत्र की सारी बुरी शक्तियां हमेशा के लिए खत्म हो गईं। शुभम और नाजिया ने अपनी जिंदगी को फिर से प्यार और विश्वास के साथ शुरू किया। अब उनके जीवन में कोई तांत्रिक शक्ति या बुरी ताकत उन्हें परेशान नहीं कर सकती थी। प्यार वह शक्ति है जो किसी भी अंधेरे को मिटा सकता है। सच्चा प्यार हर बुराई पर जीत हासिल करता है।